इधर दरवाजे की तेज धड़-धड़ आवाज से मानव की नींद खुलती है। वो ऐसे घबराया हुआ उठता है मानो जैसे बिना पूछे किसी ने उसे ऑस्कर दे दिया हो। एकदम भौचक्का, ऊपर से आधी नींद का बोझ। मानव कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है कि दरवाजे के उस पार से उसे आवाज आती है, उठ जाओ राजा, 4 बज गए हैं। मानव इस आवाज को बखूबी पहचानता था। ये परचून की आवाज थी। उसने सोने से पहले ही कहा था कि वो 4 बजे आएगा उसे जगाने के लिए। मानव जल्दी जल्दी आंख मुंह पर पानी मारता है और कपड़े पहनते हुए बोलता है, परचून बस 2 मिनट और। ये सुनकर परचून भी कहता है, हाँ ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूं। इसके बाद परचून मन ही मन मुस्कुराते हुए गिनती शुरू कर देता है, 1 2 3। मानव को भी ये बात जरा अजीब सी लगती है। उसने 2 मिनट मांगे थे और परचून 10 तक गिनने बैठ गया। खैर उसने गिनती से अपना ध्यान हटाया, पेंट पहनी, बेल्ट लगाया, बालों में कंघी की और साथ ही साथ अपनी शर्ट की पॉकेट में एक पेन भी टांग लिया और मोबाइल चार्जर को अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर आता हुआ बोला, तुम्हारे यहाँ 2 मिनट सिर्फ 10 सेकंड के होते हैं क्या? परचून ने इसका जवाब ना कंट्रोल हो रही हंसी से दिया, जिसको देख मानव थोड़ा सा चिढ़ गया। मानव फिर छेंपते हुए बोला, अब चलो, तुमको लेट नहीं हो रही क्या? ये सुनकर परचून कहता है, चलते हैं, पर पहले अपना पोस्ट ऑफिस तो बंद करो साहब। ये सुनकर मानव तुरंत अपनी पैंट की जिप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर अगले ही पल उसे महसूस होता है कि वहां कुछ है ही नहीं। मानव को इस तरह से छानबीन करता देख परचून फिर से हंस हंस कर जमीन पर लोटपोट होने लगता है। साला हमने तो जल्दबाजी में पैंट उल्टी पहन ली है, कहते हुए मानव तुरंत ही वापस अंदर जाता है और इस बार सीधी पैंट पहनकर बाहर आता है। परचून भी इस बार बिल्कुल शांत खड़ा उसे देखता रहता है। चलो अब, मानव परचून से कहता है। दोनों साथ साथ में चल रहे थे कि तभी मानव को कोने में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर देखते ही मानव अपने मन में प्लान बनाने लगता है। परचून को मानव इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाता हुआ पूछता है, परचून यार ये फोन सुबह से बंद है, लगता है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, हम इसे वहां लगा दें? परचून थोड़ा सोचते हुए बोलता है, देख भाई, अलाउड तो नहीं है, पर एक बात बता, तू अपने कमरे में क्यों नहीं लगाता, सेफ भी रहेगा। मानव इस बात को टालते हुए कहता है, अरे हमारे कमरे के सारे बोर्ड्स खराब है और वैसे भी 1-2 घंटे की तो बात है, हम 1-2 घंटे बाद वापस याद से निकाल लेंगे। परचून इस बार मानव की बात से कन्विंस हो जाता है और चार्जिंग के लिए इजाजत देते हुए कहता है, हाँ आज लगा ले, पर ध्यान रखना आगे से, और 1 घंटे के बाद निकाल लेना। परचून की बात सुनकर मानव उस कैमरा वाले चार्जर को वहां लगा देता है और साथ में एक दिखावटी फोन को भी कनेक्ट कर देता है, जो कि पहले से बंद पड़ा था। अब यहाँ का सारा हाल रिकॉर्ड हो जाएगा इस कैमरे में, मानव खुश होते हुए मन ही मन कहता है। इधर विद्युत पुलिस स्टेशन के बाहर चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहा था, क्योंकि उसे सिमरन से मिलने नहीं दिया गया था और ऊपर से सिमरन नवीन के साथ बलराम भाटी से पूछताछ करने में व्यस्त थी। पता नहीं सिमरन मैडम से बात हो भी पाएगी या नहीं, विद्युत खुद से कहता है कि तभी उसे वहां पर कांस्टेबल ओमजी मेहता दिखाई दिया। ओमजी को इशारे से अपने पास बुलाते हुए विद्युत बोला, कांस्टेबल साहब क्या हालचाल है, आइए साथ में चाय पीते हैं। विद्युत ने बस ऐसे ही कहा, क्योंकि उसने अभी तक अपना जाल फेंका ही नहीं था। अरे क्या बताएं, बस काम में ही बिजी हैं, कांस्टेबल ओमजी मेहता ने कहा। इससे आगे ओमजी कुछ बोल पाता कि विद्युत ने पूछा, वैसे ये सिमरन मैडम कहाँ इतनी बिजी है, घंटों से हम यहाँ बैठे एक बार भी नहीं दिखाई दी। मेहता ने असल बात बताते हुए कहा, अरे वो सोनम सूद के मर्डर में जो सस्पेक्ट था ना, बलराम भाटी, नवीन सर उसको फिर बुलाए हैं और सुबह से सर और मैडम उस बलराम भाटी का ही हालचाल पूछने में व्यस्त हैं। विद्युत ने मन ही मन कुछ सोचकर आगे कहा, तो कुछ नतीजा निकला? ओमजी ने अपनी चाय को खत्म करते हुए कहा, अब हम क्या जाने, जैसा बड़े लोग कहते हैं वैसे ही करना पड़ता है। कल को बोले कि गोली खाओ तो खानी पड़ेगी ना, चाहे बुखार की हो या पेट दर्द की। इतना कहकर मेहता हंसने लगता है। दोनों मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे कि तभी ओमजी बहुत धीमी और इशारे की आवाज में विद्युत को पीछे देखने के लिए कहता है, अपने पीछे देखो। क्या है ऐसा जो तुम इतने धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो? विद्युत ये पूछते हुए जब पीछे देखता है तो उसे एक मासूम सा दुबला पतला आदमी कुर्सी पर बैठा दिखता है। ये देख विद्युत ओमजी से बोलता है, कौन है ये? ओमजी इस बार बिना कोई इशारा किए विद्युत के कानों में बोला, यही है बलराम भाटी। विद्युत जब ये सुनता है कि जो शख्स उसके पीछे बैठा है वो बलराम भाटी है तो विद्युत चौंक जाता है। तो ये है वो शख्स, इसे क्या पता होगा सोनम सूद के बारे में? विद्युत मन में खुद से कहता है।
क्या मिस बलराम भाटी से कभी मिले? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ये सोचते हुए विद्युत अपनी जगह से उठ जाता है और थाने की तरफ जाने लगता है। विद्युत रास्ते भर बस यही सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि क्या कभी वो बलराम भाटी से मिला है, क्योंकि विद्युत को चेहरे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। मगर इस बार उसे ऐसा एक भी इंसिडेंट याद नहीं आ रहा था जिसमें वो बलराम भाटी से मिला हो। विद्युत मे आई कम इन मैडम बोलता हुआ सीधा थाने के अंदर घुस जाता है और केबिन का दरवाजा खटखटाता है। सिमरन एक पल को ऊपर देखती है और मुंह बनाते हुए वापस से अपना सिर नीचे कर लेती है। अरे मैडम, मे आई कम इन? विद्युत फिर से पूछता है। तुम किस लिए आए हो यहां पर? सिमरन ने पूछा। विद्युत एक स्माइल के साथ सिमरन को थैंक यू बोलता हुआ सिमरन के सामने बैठ जाता है। तुम्हें यहां बैठने को किसने कहा? और एक बात बताओ, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? सिमरन ने विद्युत के बैठते ही पूछा। जी काम तो बहुत है, पर सोचे पहले मैडम से हालचाल पूछ ले, दिन अच्छा जाता है। विद्युत ने आसपास फाइलों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। सिमरन ने फिर पूछा, अच्छा, पर एक बात याद दिला दूं कि यहां अभी तुम्हें कोई न्यूज नहीं मिलेगी। विद्युत ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया। हम खबर लेने थोड़ी आए हैं, हम तो खबर पूछने आए हैं। क्या मतलब? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? सिमरन ने पूछा। विद्युत सीधा मतलब की बात पर आते हुए बोला, मतलब यही है कि सुना है कि फिर से सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है, क्या ये सच है? सिमरन अपनी दोनों कोहनियों से आईफिल टावर बनाते हुए बोली। अब सच है कि झूठ, ये तो आप उसी से जाकर पूछिए जिसने आपको ये जानकारी दी है, मैं कुछ नहीं बता सकती। सिमरन की बात सुनकर विद्युत कुछ पूछने जा ही रहा था कि तभी सिमरन उसे दरवाजा दिखाते हुए कहती है, आप अब जा सकते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है। विद्युत अपने आप को असहाय महसूस करता हुआ और केबिन से बाहर आ जाता है। केबिन से बाहर आते ही विद्युत की नजरें अपने दूसरे मोहरे को ढूंढने लगती हैं और उस मोहरे का नाम था नवीन। नवीन इस वक्त अपने केबिन में नहीं था। ये एसआई नवीन कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? विद्युत ने किशन लाल से पूछा। वो बाहर पार्किंग एरिया में है, आप वहां जाइए, आपको वो मिल जाएंगे, किशन लाल ने बताया। विद्युत चाहता तो नवीन का इंतजार केबिन में ही कर सकता था, मगर उसे तो चीज अपने हिसाब से करनी थी, इसलिए वो अपने सवालों का पिटारा लिए पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। एक तरफ विद्युत मन में कई सवाल लिए नवीन के पास जाता है, तो वहीं इधर दूसरी तरफ मानव कल्याण गृह के किचन में एक लिस्ट लिए सब बच्चों की गिनती कर रहा है। बच्चे भी सब लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मानव एक एक करके सभी बच्चों को खाने के लिए आगे भेजता है और हंसी मजाक करते हुए बातों बातों में उनके बदन पर किसी चोट या नील के निशान देखने की कोशिश करता है। मगर जब से वो यहाँ पर आया था उसको सबूत तो छोड़ो, शक करने की भी कोई एक वजह तक नहीं मिली थी। इस विद्युत को पक्का किसी ने गलत खबर दी होगी। यार यहाँ तो सारे बच्चे इतने खुश हैं, मानव खुद में खुद से कहता है। तभी वो देखता है कि एक 16-17 साल की लड़की बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही है। मानव उस लड़की को देखकर थोड़ा परेशानी में आ जाता है। मानव उस लड़की के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? इस खाने में जहर है, खाने में जहर है। लड़की मानव की बात सुनते ही थाली फेंक कर कहती है, क्या? मानव चौंक पड़ता है और चारों तरफ देखने लगता है। मानव पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि तभी वो देखता है कि वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। ये पागल है, इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। एक लेडी गार्ड आकर मानव से कहती है और उस लड़की को बालों से खींचते हुए अंदर ले जाती है। रात को जरूरी खबर अकेले, कहते हुई वो लड़की अंदर चली जाती है। मानव उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है। मानव अब अंदर ही सोचने लगा था कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो कानून की नजर में अपराध हो, मगर अभी जो कुछ भी हुआ उससे मानव पूरी तरह से हिल गया था। मानव अपनी सोच से बाहर निकल पाता कि इतने में ही परचून बोल पड़ा, राजा सलाद जेब में छिपा लेना, रात को काम आएंगे। मानव परचून की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है और स्माइल देते हुए कहता है, तो क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? परचून एकदम शांति से आंख मारते हुए कहता है, हाँ तो पर मैंने पहले सोचा, ये याद रखना। इसके बाद दोनों एक दूसरे को एक नजर से देखते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब सब काम खत्म हो जाता है तो मानव और परचून वापस उसी कॉरिडोर में आ रहे होते हैं जहां मानव ने चार्जर कैमरा को लगाया हुआ था। भाई रुको, हम अपना चार्जर और फोन ले आते हैं, कहता हुआ मानव उस जगह पर जाता है। मगर वहां जाने पर मानव देखता है कि वहां तो कोई चार्जर है ही नहीं। मानव को शक होता है कि कोई जरूर उस पर नजर रखे हुए है, मगर फिर भी वो इस बात को जाहिर ना करते हुए अपना मोबाइल और चार्जर ढूंढने लगता है कि तभी परचून को एक तेज आवाज के साथ वो बुलाता है, यहाँ आओ।
परचून एक डस्टबिन के पास खड़ा मानव के आने का वेट कर रहा था। मानव जब परचून के पास पहुंचा तो उसकी नजर डस्टबिन के अंदर गई। किसी ने फोन और चार्जर दोनों को बुरी तरह से तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। ये देखते ही मानव कांप उठा और खुद से कहता है, कोई तो है जो मेरे ऊपर नजर रखे है।